अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? ओके, सो आज हमारी सोशल स्टडीज़ की क्लास है। हमने लास्ट क्लास में वर्किंग करी थी क्वेश्चन आंसर और वर्ड्स मीनिंग की। ठीक है, आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर रह गए हम वो करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी कॉपीज़ निकाल लें, कॉपीज़ बुक्स वगैरह जो आपकी वर्किंग में यूज़ होगी चीज़ें, वो सब चीज़ें निकाल लें ताकि हम अपना काम स्टार्ट कर लें। तो जल्दी करें। आप जल्दी से अपनी चीज़ें निकाल लें। ओके, सो आपने अगर कॉपीज अपनी निकाल ली है तो फिर हम काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने अपना काम कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हाउ डू डे एंड नाइट टेक प्लेस? ठीक है बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू डे एंड नाइट टेक प्लेस? डे और दिन और रात किस तरह से हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? इसका आंसर है हमारे पास द स्पिनिंग movement of the earth causes day and night. It is day, it is day in that part of the earth which faces the sun. It is night on the other side. That faces away
from the sun. ठीक है बच्चों, सो हमारा आंसर क्या है? द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. इट इज डे इन दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन. इट इज नाइट ऑन द अदर साइड दैट फेसेस अवे फ्रॉम द सन. यानी कि जो अर्थ की स्पिनिंग मूवमेंट क्या होती है, वो क्या करती है? वो ही डे और नाइट को कॉज करवाती है. ठीक है, उसी वजह से डे और नाइट हमारे पास होते हैं. सो वो पार्ट अर्थ का जो कि सन को फेस करता है, ठीक है, जिसका रुख सन की तरफ होगा, वहां पर क्या होगा? वहां पर डे टाइम होगा. ठीक है, लेकिन वो पार्ट अर्थ का जो कि मून जो कि सन को फेस नहीं करेगा. ठीक है, यानी कि उसका दूसरा पार्ट, एक साइड अगर सन को फेस करे तो दूसरा साइड सन को फेस नहीं करेगा. तो जो साइड सन को फेस नहीं करेगा वहां पर क्या होगा? वहां पर हमारे पास नाइट होगी. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास डे एंड नाइट होते हैं. तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5. सो क्लास 4 हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया. ठीक है, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लिख लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 कर लें तो फिर मुझे बता दी. ओके, सो आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं. ठीक है, सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ स्टॉर्म एट सी. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि क्या होगा? ठीक है, क्या होगा अगर समंदर में तूफान आ जाए, या समंदर में अगर तूफान हो तो क्या होगा? ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? हम आंसर लिख लेते हैं इसका. When there is a storm at sea,
The wind causes high and rough waves. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। व्हेन देयर इज अ स्टॉर्म एट सी द विंड कॉजेज हाई एंड रफ वेव्स। ठीक है, जब समंदर में तूफान आते तो हवा का क्या काम होता है, हवा क्या करती है, हवा जो है बड़ी बड़ी बहुत ही ऊंची ऊंची और रफ लहरों को कॉज करवाती है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये आप जल्दी से लिख लें। फिर हम आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो आपने क्वेश्चन नंबर 5 6 लिख लिया, तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, डिफाइन आइलैंड। ठीक है, क्या है हमारे पास, डिफाइन आइलैंड। इसका आंसर हमारे पास क्या है, एन आंसर है हमारे पास एन एरिया ऑफ लैंड an area of land surrounded by water on all sides is called an island। सो बच्चों, आइलैंड क्या है हमारे पास, एक ऐसी जगह, ठीक है, या एक ऐसी एरिया या एक लैंड, ठीक है,
जो कि जिसके सराउंडेड में क्या हो, वाटर हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आइलैंड। और ये कहाँ होते हैं, ये समंदर के बीच में आपने देखे होंगे आइलैंड होते हैं, ठीक है। हमारे पास एक छोटा सा एरिया होता है और जिसके चारों तरफ पानी मौजूद होता है, ठीक है, इसे हम आइलैंड कहते हैं। तो ये आप अपने पास लिख लें, डिफाइन आइलैंड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 आपने लिख लिए, तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, डिफाइन लेक। ठीक है बच्चों, डिफाइन लेक, अ बॉडी ऑफ वाटर, आंसर है हमारे पास अ बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स इज कॉल्ड अ लेक। ठीक है बच्चों, सो आइलैंड में हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि वो एरिया जिसके चारों तरफ पानी हो उसे हम आइलैंड कहते हैं, ठीक है। लेकिन लेक क्या है, वाटर का वो एरिया, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर पानी हो और उसके चारों तरफ जमीन हो, उसे हम लेक कहेंगे, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये जल्दी से आप अपने पास लिख लें। ओके, सो हम क्वेश्चन नंबर 9 भी लिख लेते, फिर आप इसे आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डिफाइन वैली। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं, द लो लैंड, द लो लैंड
between the hills, or mountains is called a valley. ठीक है बच्चों? तो ये आप अपने पास लिख ले क्वेश्चन नंबर 8 और 9. ये सो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट इज डेजर्ट? Some parts of the land have very little water. These places often sandy and rocky and are called deserts. ठीक है बच्चों? तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, ये आप अपने पास लिख लें.
ओके बच्चों, सो आपने ये लिख लिए? ओके, सो आज हमने क्या किया, आज हमने अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करा है, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, मजीद काम करेंगे, ठीक है, जो हमारे पास काम बच गया है, ठीक है। और आपको अगर इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजन हो, कहीं पर कुछ पूछना हो, तो आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी भी वक्त। ओके बच्चों, सो फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।